ॐ श्री परमात्मने नमः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाते हैं, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जैसे पहले इसके पिछले श्लोका में ही भगवान बोल दिए थे कि सुखी जो मनुष्य होता है उसको क्या क्या करना होता है। तो यहाँ पे पहला सूत्र दिया है, कामना और क्रोध, ये जो दो, ये एक आवेग है। इसको अगर आप रोक लोगे तो ही जाके मनुष्य सुख सुख की जो अवस्था है उसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन जैसे सोडा बोतल अगर आप ओपन करें तो उसका जो फोम निकलता है वो एक आवेग है। जैसे आप खुलने से इसका गति बढ़ जाएगा और वो स्वतः उसका जो फोम है वो निकल जाता है। वैसे ही ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो 6 विकार है मनुष्य का, ये भी एक आवेग सदृश्य है। अगर इसको आप ना रोके, अंतःकरण को 4 स्टेज में आप इसे रोक सकते हैं। कामना मीन्स इंटेंस डिजायर, जिस चीज का भी कामना हो, अगर आप इसका फ्रीक्वेंसी कंसिस्टेंटली आप इसको कम 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 करके इसको कम नहीं करेंगे तो क्या होता है कि जो आपका जो अंतःकरण में ये जो संस्कार बनेगा, वो इस शरीर में तो संस्कार पड़ेगा, इस जन्म में तो संस्कार पड़ेगा, लेकिन स्वतः इस संस्कार आपको जो इम्प्रेशन है, जो इम्प्रिंट है, वो अगले जन्म तक भी कैरी करेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं इस काम, क्रोध को, आवेग को आप इसी जन्म में, इसी शरीर में इसको कम करके कंसिस्टेंसी कम करके इसको खत्म करो। नहीं तो तुम सुखी तो नहीं बन पाओगे और उसके दौरान जो आगे का जन्म मिलेगा, अगर मनुष्य का जन्म आपके पुरुषार्थ में मिल जाएगा तभी वो ही संस्कार वो आगे जाके कैरी होगा। उत्क्रामंतम स्तम व्यापी भुंजानंबा गुणानितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। तो ये ऐसा ही होता है जैसे स्वतः इसका इम्प्रेशन आगे जन्म तक चला जाता है। तो यही मार्ग है सुखी रहने के लिए। विभीषण जी बहुत अच्छा बोलते हैं रामचरितमानस में कि आपका जो मनुष्य देह है या जो दिमाग है, इसमें हमेशा थॉट प्रोसेस यानी विचार आता है जाता है, जिसको बोलते हैं कुमति और सुमति। इसका कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसको एक अच्छा विचार ना आए या बुरा विचार नहीं आए। अच्छा विचार और बुरा विचार से सम्मिश्रण से ही मनुष्य को प्राप्त होता है। लेकिन अच्छा मनुष्य वो है, वो उस आवेग में ना आके हमेशा काम क्रोध को अपने अंडर वो इसको कंट्रोल करके सुखी बन सकता है। ये इसका पहला सूत्र है। आगे जाके और क्या-क्या सुखी होने का रहस्य भगवान खोलेंगे तब तक हम देखेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।